हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको द गंगा का पार्ट 2 पढ़ाने चल रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरी तरीके से देखा कीजिए और जहाँ पर भी समझ में ना आए वहाँ पर कमेंट किया करिए। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने जहाँ आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया, अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनकी राख को दो तरीके से निपटाया जाए। पहला तो तरीका उन्होंने बता दिया कि उनकी राख का एक मुट्ठी इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, और दूसरे तरीके को उन्होंने अभी नीचे मेंशन किया है, नीचे वर्णन करके बताया है। तो हम देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट अलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो यह इच्छा व्यक्त की है कि मेरी राख का एक मुट्ठी जो है, एक छोटी मुट्ठी इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए, फेंका जाए, इसको उन्होंने क्लियर किया है इस पैसेज में और कहा है माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस। डिजायर माने बच्चों इच्छा, एसेस माने राख का, थ्रोन माने प्रवाहित करना या फेंका जाना या डालना भी कह सकते हैं। रिलीजियस माने धार्मिक, सिग्निफिकेंस माने महत्व। सो फार एज ऐसा इसलिए है क्योंकि एज आई एम कंसर्न माने होता है संबंधित, जुड़ा हुआ होना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी इच्छा को क्लियर करते हुए कि आखिर क्यों उन्होंने गंगा नदी में अपने राख का एक मुट्ठी प्रवाहित करने की इच्छा व्यक्त की है, उसको क्लियर करते हुए कहा है कि मेरी राख का इलाहाबाद की गंगा नदी में एक मुट्ठी, मेरी राख का एक मुट्ठी इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित करने की यह मेरी जो इच्छा है, इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ इस वजह से कह रहा हूँ, इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई धार्मिक सिग्निफिकेंस, धार्मिक महत्व नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गंगा नदी से जुड़ा हुआ हूँ, गंगा नदी से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ, और ऐसा मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। मेरा इस बात के लिए, इस इच्छा के लिए कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। सेंटिमेंट माने भावना बच्चों, रिलीजियस माने होता है धार्मिक। मेरा इस इच्छा में या इच्छा के प्रति कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद इवर सिंस माई चाइल्डहुड। सिंस माने से ही बच्चों, अटैच माने जुड़ा हुआ। मैं इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदी से, गंगा और यमुना नदी से अपने बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं बचपन से ही गंगा और यमुना नदी से जुड़ा हुआ हूँ। एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्ड, एज माने जैसे जैसे, आई हैव ग्रोन ओल्ड, ग्रोन ओल्डर माने होता है बड़ा होना, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। दिस अटैचमेंट माने या जुड़ाव या लगाव भी, ग्रोन माने बढ़ता गया। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा गंगा और यमुना नदियों के प्रति जो लगाव था वो अभी बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, वेरिंग्स माने अलग अलग, विभिन्न प्रकार के, मूड्स माने रूपों को, एज द सीजन, सीजन माने ऋतु, ऋतुओं के अनुसार, चेंज माने बदलते हुए, एंड माने और, हैव ऑफ्टन, ऑफ्टन माने प्रायः, थॉट माने सोचा करता हूँ, हिस्ट्री माने इतिहास के बारे में, माइथ पौराणिक कथाओं के बारे में, ट्रेडिशन सभ्यताओं या परंपराओं के बारे में, सॉन्ग गीतों के बारे में, स्टोरी माने कहानियों के बारे में, दैट माने जो, हैव बिकम अटैच्ड जो जुड़ी हुई हैं, द टू देम माने इनसे, थ्रो द लॉन्ग एजेज लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर और इसी के फ्लोइंग वाटर माने बहते हुए पानी का एक भाग बन गए हैं, एक हिस्सा बन गए हैं। तो बच्चों, गंगा नदी के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि मैंने गंगा नदी के
ऋतुओं के अनुसार बदलते हुए अलग अलग रूपों को देखा है और प्रायः गंगा नदी से जुड़े हुए इतिहासों के बारे में, पौराणिक गाथाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में, गीतों के बारे में, कहानियों के बारे में सोचा करता हूँ। इस इतिहास के बारे में, इस कहानियों के बारे में सोचा करता हूँ जो लंबे समय से गंगा नदी से जुड़ी हुई हैं और गंगा नदी के ही बहते हुए पानियों का एक हिस्सा बन चुके हैं। मैं उन गीतों के, उन कहानियों के, उन परंपराओं की, उन पौराणिक गाथाओं के बारे में, इतिहासों के बारे में हमेशा सोचा करता हूँ। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा गंगा जो है भारत की क्या है, विशेष नदियों में से एक है, अर्थात गंगा भारत की विशेष नदी है। गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, मतलब गंगा जो है भारत की विशेष नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, जो भारत के लोगों के द्वारा प्रेम की जाती हैं। बिलव्ड माने प्रेम किया जाना, हर पीपुल माने भारतीय लोगों के द्वारा। राउंड विच, जिसके चारों ओर, राउंड विच माने जिसके चारों ओर, इंटरविंड, गुथी हुई है, फैली हुई है। रेशियल मेमोरीज, भारत के लोगों की जातिगत यादें। होप्स एंड फियर्स, भारत के लोगों की उम्मीद और डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, मतलब भारत के लोगों के विजय के गीत। ट्रियम्फ माने विजय होता है। हर विक्ट्रियस, भारत के लोगों की जीत। एंड हर डिफीट, और भारत के लोगों की हार। तो बच्चों जहाँ पर हर आया है ये भारतीय लोगों के तरफ इंडिकेट करता है। तो बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि गंगा जो है भारत की विशेष नदी है जो भारत के लोगों के द्वारा प्रेम की जाती हैं। गंगा नदी के चारों ओर, अर्थात गंगा नदी के चारों तरफ से, गंगा नदी को चारों तरफ से जो है भारत की जातिगत यादें, भारत की उम्मीद और डर, भारत के विजय के गीत, भारत की जीत और हार, ये सब एक माला के रूप में गुथे हुए हैं, मतलब गंगा नदी से जुड़े हुए हैं। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर माने संस्कृति, सिविलाइजेशन माने सभ्यता, इंडियाज एज लॉन्ग, भारत के लंबे समय की, सिंबल माने प्रतीक। तो गंगा जो है भारत के लंबे समय की संस्कृति और सभ्यता की पहचान है, प्रतीक हैं। ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती हैं, हमेशा हर ऋतुओं में बदलती रहती हैं। ठंडी में अलग, गर्मी में अलग, बरसात में अलग। ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती हैं, फ्लोइंग माने बहना। एंड एट ईवर द सेम गंगा, और फिर भी एक समान पवित्र गंगा बनी रहती हैं। जो इनका महत्व है उसमें कभी कमी नहीं आती, बल्कि ये इनके रूप में, आकार में भले परिवर्तन आता रहता है। एट माने फिर भी। सी रिमाइंड्स मी, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि गंगा मुझे याद दिलाती हैं। रिमाइंड्स माने याद दिलाना। स्नो कवर्ड माने बर्फ से ढकी हुई। पीक माने चोटियाँ। डीप वैली माने गहरी घाटियों की। आप हिमालयज माने हिमालय की। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि गंगा नदी मुझे हिमालय की गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों की याद दिलाती हैं। तो बच्चों क्यों याद दिलाती हैं? क्योंकि गंगा नदी का जो उद्गम होता है वह हिमालय की चोटी से हुआ है, और जो विभिन्न ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण नीचे उतरते उतरते गोमुख से गंगा के नाम से जानी जाती हैं। आगे क्या कह रहे हैं? विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। कह रहे हैं कि गंगा मुझे बर्फ से ढकी चोटियों और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं, और इन चीज़ों को मैं बहुत प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, इसी धनी एंड विशाल समतल भूमि के नीचे, बिलो माने नीचे, माई लाइफ माने मेरे जीवन को, हैव बीन कास्ट माने ढाला गया है, एक रूप दिया गया है। तो गंगा नदी मुझे हिमालय की गहरी घाटियों, बर्फ से ढकी चोटियों की याद दिलाती हैं, जिसको मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ, और इन्हीं धनी और विशाल समतल भूमि के नीचे मेरे जीवन को, मेरे कार्यों को एक रूप दिया गया है। अब गंगा के रूपों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से गंगा अलग अलग मौसमों में
अलग अलग प्रकार से दिखाई देती हैं। सुबह कैसी दिखाई देती हैं, शाम को कैसी दिखाई देती हैं, इस पैसेज में बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। डांसिंग माने नाचती हुई, स्माइलिंग माने मुस्कुराती हुई, क्योंकि प्रकाश रहता है बच्चों। मॉर्निंग सनलाइट माने सुबह के सूर्य के प्रकाश में या सुबह की धूप में। सुबह की धूप में गंगा जो है मुस्कुराती और नाचती हुई प्रतीत होती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी, एंड माने और डार्क माने अंधकार में, ग्लूमी माने उदासी से, फुल ऑफ मिस्ट्री माने होता है रहस्यमयी, एज द इवनिंग माने जैसे ही, शैडोज माने छाया, फाल माने गिरती है। जैसे ही शाम की छाया गिरती है, अर्थात जैसे ही शाम हो जाती है, शाम की छाया घिर जाती है, गंगा रहस्यमयी उदासी और अंधकार से ढक जाती हैं, या गंगा उदासी और अंधकार में डूब जाती हैं। तो सुबह के समय में गंगा मुस्कुराती और नाचती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही शाम की छाया होती है, गंगा जो है उदासी, रहस्यमय उदासी और अंधकार से भर जाती हैं। अब बता रहे हैं ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। कह रहे हैं ठंडी के मौसम में जब सर्दी आ जाती है तो स्ट्रीम माने धारा, ग्रेसफुल माने आकर्षण, स्लो माने धीरे धीरे, नैरो माने संकुचित। तो कह रहे हैं कि ठंडी के मौसम में, सर्द मौसम में गंगा जो है संकुचित, धीरे धीरे, या ऐसे कह सकते हैं धीमी, संकुचित, धीमी और सुंदर धारा में बहती हैं। कब? ठंडी के मौसम में। ठंडी के मौसम में गंगा संकुचित, धीमी और सुंदर धारा में बहने लगती हैं। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग, मतलब कि ठंडी के मौसम में बिल्कुल शांत रहती हैं बच्चों, लेकिन वास्ट रोरिंग थिंग, विशाल दहाड़ने वाली वस्तु हो जाती हैं। रोरिंग माने दहाड़ना, वास्ट माने विशाल। ड्यूरिंग द मानसून माने मानसून के दौरान। तो मानसून के दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान, मानसून के दौरान जो है गंगा एक तेज दहाड़ने वाले वस्तु की तरह हो जाती हैं। ब्रॉड बॉजम, इनका वक्ष स्थल बढ़ जाता है। ब्रॉड बॉजम मतलब जो इनका जो नदी की चौड़ाई रहती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ जाती है। आलमोस्ट एज द सी, समुद्र की तरह, लगभग समुद्र की तरह इनका वक्ष स्थल बढ़ जाता है, इनका फैलाव बढ़ जाता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने तबाही करने का, और उसी के साथ, समथिंग माने कुछ न कुछ, उसी के साथ कुछ न कुछ समुद्र के समान ही तबाही करने की ताकत भी इनमें आ जाती है। समुद्र तबाही लाता है बाढ़ आने पर, उसी तरह गंगा नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो जो गंगा नदी के किनारे किनारे गांव बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं या लोग रहते हैं, उनको विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडिया। गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं गंगा जो है मेरे लिए एक प्रतीक है, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडियाज, और भारत की, इंडियाज माने भारत की, मेमोरी माने याद है, पास्ट माने बीते हुए समय की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं गंगा जो है मेरे लिए भारत के बीते हुए समय की याद और प्रतीक हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही हैं, एंड फ्लोइंग इनटू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में बहते हुए महान महासागर में जाकर मिल जाएंगी। तो बच्चों गंगा बहते हुए जाकर अंत में समुद्र से मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। इसीलिए कह रहे हैं कि गंगा जो है मेरे लिए भारत के बीते हुए इतिहास की यादें और प्रतीक हैं, पहचान हैं, जो वर्तमान में बह रही हैं और भविष्य में बहते हुए जाके समुद्र में मिल जाएंगी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी लोगों का कमेंट आया है, कुछ चीज़ें उनको एक्स्ट्रा पूछनी थी इस लेसन में, तो हमने उसको सेटिस्फाई किया है बच्चों। तो अगर आप भी सेटिस्फाई ना हुए हो बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हो, और पूरा वीडियो देखिए बच्चों और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।